बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु गीता स्कंद पुराण अंतर्गत शिव पार्वती संवाद अथ तृतीयो अध्याय। अथ काम्य जप स्थानम कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे बटस्य धार्त्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमे तत्समारभेत। तीसरा अध्याय। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, बट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जापेन जयम आपनोति जप सिद्धिम फलम तथा हीन कर्म त्यजेत सर्वम गरेत स्थान में चा। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जप अनुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशाने बिल्व मूले वा बट मूलांतिके तथा सिद्धयंती कान के मूले च ऊत वृक्षस्य सन्निधो। शमशान में बिल्व बट वृक्ष के नीचे, कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ताह सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। मंदभाग्या ह्यसक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेषु चौ। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। विद्या धनम बलम चैव तेषां भाग्यम निरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक हैं। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है। समग्र धरती माता धन्य है। शरीरम इंद्रियम प्राणंचार्थम स्वजन बंधुताम मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशयः। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरोः निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। समुद्रे वै यथा तोयम क्षीरम क्षीरे घृते घृतम भिन्ने कुंभे यथाकाशम तथात्मा परमात्मनि। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। तथैव ज्ञानवान जीवः परमात्मनि सर्वदा एकेन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र देवानिशम। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। गुरु संतोषणा देव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तव्यम कृपया देवी जायते। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विघो महामौनी त्रैलोक्य समतां व्रजेत।
ज्ञानी दिन में या रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भावः परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्वतीर्थमय हैं। कन्या भोगरता मंदाः स्वकान्तायाः पराङ्मुखाः अन्तः परम मया देवी कथितन्न मम प्रिये। हे देवी, हे प्रिया, कन्या के भोग में रत स्व स्त्री से विमुख पर स्त्रीगामी ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा है आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्ते वंचिके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभम मन्ये शिष्य हृत्तापहारकम। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक भी गुरु दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। चातुर्यवान विवेकी चा अध्यात्म ज्ञानवान शुचिः मानसम निर्मलम यस्य गुरुत्वम तस्य शोभते। जो चतुर हों, विवेकी हों, अध्यात्म की ज्ञाता हों, पवित्र हों तथा निर्मल मानस वाले हों, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरुवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रियः। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचिकादि प्रभेदेन गुरुवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक परीक्षार्थम तत्वनिष्ठम भजेत सुधि। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। वर्णजालम इदम तद्वद बाह्य शास्त्रम तु लौकिकम यस्मिन् देवी समभ्यस्तम सगुरु सूचकः स्मृतः। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास है वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्म विधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकिस्त्वति पार्वती। हे पार्वती, धर्म अधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम उपदेष्टा तु पार्वती सगुरुर्बोधको भूयाद उभयोरयम उत्तमम। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश करने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम दो प्रकार के गुरुओं से यह उत्तम गुरु हैं। मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरुरित्याहुः पंडितास्तत्वदर्शिना। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। अनित्यम इति निर्देश्य संसारे संकटालयम वैराग्य पथदर्शी यः स गुरुर्विहितः प्रिय। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोग निवारकः। हे पार्वती, तत्त्वम असि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणः जन्म मृत्यु भयग्नो यः स गुरु परमो मतः। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। बहुजन्म कृतात् पुण्याल्लभ्यते असौ महागुरुः लब्ध्वाम अमुम न पुनर्याति शिष्यः संसार बंधनम। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता अर्थात मुक्त हो जाता है।
एवं बहुविधा लोके गुरुवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरु। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वत्योवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीताः सुकृतविरतिं गताः सुकृताद्विरतिं गताः देवान्निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तो का गति। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग दैवयोग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मर्त्यताम। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्याद् विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकैः कैः श्रुतमस्तकैः। हे देवी, इस तत्व को सुनो, मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैवी योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंडैक रसम ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन् समदर्शितम येन सभवेदस्य देशिकः। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म को अपने अंदर ही जो दिखलाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः। हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा हैं। मोहादिरहिता शांतो नित्य तृप्तो निराश्रयः तृणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभवः परमो गुरु। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वाश्रयी ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्रो निश्चल सुखी अखंडैक रसास्वाद तृप्तो ही परमो गुरु। सर्वकाल और सर्व देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तः स्वानुभूति प्रकाशवान अज्ञानांधतमश्चेत्ता सर्वज्ञः परमो गुरुः। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। यस्य दर्शन मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शांति स भवेत् परमो गुरु। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। स्वशरीरम शवम पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् स्वशरीरम शवम पश्यन् तथा स्वात्मानम अद्वयम् यह स्त्री कनक मोहग्नः स भवेत परमो गुरु। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वय जानते हैं, जो कामनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु हैं। मौनी बागमीति तत्वज्ञो द्विधा भूत शृणु पार्वती न कश्चिन् मौनिना लाभो लोकेस्मिन् भवति प्रिये। बागमीतोत्कट संसार सागरोत्तारणक्षमः यतो असौ संशयच्छेता शास्त्र युक्त्यनुभूति भी। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। गुरु नाम जपात् देवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयम् यान्ति नास्ति संदेह मण्डवपि। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणु मात्र भी संशय नहीं है।
कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवा सोदरा इमे मरणे नोपयुज्यन्ते गुरुरेको हितारकः। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारनहार हैं। कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरु सेवया तृप्ताः स्युस्क सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात्। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। स्वरूप ज्ञान शून्येन कृतमप्य कृतं भवेत् तपो जपादिकम देवी सकलम बाल जल्पवत। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं। बालक के बकवाद के समान व्यर्थ हैं। न जानन्ति परम तत्वम गुरु दीक्षा परांगमुखाः भ्रांताः पशु समाहेते स्वपरिज्ञान वर्जिताः। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं। वे सचमुच पशु के समान हैं, परम तत्व को वे नहीं जानते। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत प्रिय गुरुं बिना न जानन्ति मूढ़ास्तत्परम पदम। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्व कर्माणि गुरु करुणया शिवे। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। कृताया गुरु भक्तेस्तु वेद शास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद घोराद गुरु भक्तो विशेषतः। वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुसंगम च परित्यज्य पाप कर्म परित्यजेत चित्त चिन्हम इदम यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त त्याग नियुक्ताश्च क्रोध गर्भ विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील हैं, क्रोध और गर्भ से जो रहित हैं, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। एतल्लक्षण संयुक्तम सर्वभूत हिते रतम निर्मलम जीवितम यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। अत्यंत चित्त पक्वस्य श्रद्धा भक्ति युतस्य च प्रवक्तव्यम इदम देवी ममात्म प्रीतये सदा। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्त शुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरु गीता प्रयत्नतः। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय सठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन। नास्तिक, कृतघ्न, दम्भी, सठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री लोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेत से निंदकाय न वक्तव्या गुरु गीता स्वभावतः। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुर्नेव मन्यते स्वानयोर्निशतं गत्वा चांडालेष्वपि जायते। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु त्यागाद भवेन मृत्युर मंत्र त्यागाद दरिद्रता गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु एवं मंत्र दोनों को त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव क्रोधाद गुरुस्त्राता गुरु क्रोधात शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञाम न लंघयेत। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिवजी रक्षण नहीं करते, अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
सप्तकोटि महामंत्राश्चित्त विभ्रंशकारकाः एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षर द्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। नम्रसा स्यादेयं देवी मदुक्ति सत्य रूपिणी गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति नास्ति महीतले। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु गीताम इमाम देवी भवदुख विनाशिनीम गुरु दीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत क्वचित। भवदुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। रहस्यम अत्यंत रहस्यमेतन्न पापिना लभ्यम इदम महेश्वरी अनेक जन्मार्जित पुण्य पागाद गुरुस्तु तत्वम लभते मनुष्यः। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषम शिरसि धारयन्। श्री सदगुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुपादोदकं पानम गुरोर उच्छिष्ट भोजनम गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानम गुरोर्नाम्नः सदा जपः। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना खाना चाहिए, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु नाम का जप करना चाहिए। गुरुरेको जगत सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरो परतरम नास्ति तस्माद् संपूजयेत गुरुम। ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरो समानतो नान्यत साधनम गुरु मार्गिणाम। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयाः सामर्थ्यम भजन सर्वे सृष्टि स्थित्यंत कर्मणि। गुरु की कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। मंत्रराजम इदम देवी गुरुरित्य अक्षरद्वयम् स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ वेद और पुराणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं है। यस्य प्रसादाद अहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यांघ्रि पद्मं प्रणतोष्मि नित्यम। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित हैं। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्म स्वरूप श्री सदगुरु के देव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसा ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादम कुरु में प्रभु। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रसाद देकर कृपा करो। इति श्री स्कांदोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायाम 3 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ चौपाइयाँ हैं रामायण की, दोहे चौपाई जो भी हैं गुरुदेव की महिमा के विषय में। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, भव भ्रमण संसार दुख, ताकर वार न पार। निर्लोभी सदगुरु बिना, कौन उतारे पार। पूरा सदगुरु सेवता, अंतर प्रगटे आप। मनसा वाचा कर्मणा, मिटे जन्म के ताप। श्रम दृष्टि सदगुरु किया, मैटा भरम विकार।
जहाँ देखो तहाँ एक ही साहिब का दीदार। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। सदगुरु पद में समात हैं, अरिहतादि पद सर्व। ताते सदगुरु चरण को, उपासो तजि गर्व। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सेवे सदगुरु के चरण, सो पावे साक्षात। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरोः पदं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय सद्गुरुदेवन देववरं, निज भक्तन रक्षण देह धरम। पर दुख हरम सुख शांतिकरम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय काल अबाधित शांतिमयम, जन पोषक शोषक तापत्रयम। भय भंजन देत परम अभयम, मन रंजन भाविक भाव प्रियम। ममतादिक दोष न सावत हैं, समादिक भाव शिखावत हैं। जग जीवन पाप निवारत हैं, भव सागर पार उतारत हैं। कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं, कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं। उपदेशत नेम और प्रेम तुम्ही, करते प्रभु योग और क्षेम तुम्ही। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। नहीं शब्द जहाँ पर जाए सके, बिन सदगुरु कौन लखाए सके। नहीं ध्यान न ध्यात्र न ध्येय जहाँ, नहीं ज्ञात्र न ज्ञान न ज्ञेय जहाँ। नहीं देश न काल न वस्तु तहाँ, बिन सदगुरु को पहुँचाए वहाँ। नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं नाम न धाम कहीं जिसका। नहीं सत्य असत्य कहाए सके, गुरुदेव ही ताहि जनाए सके। गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई। नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। भग राग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा सम एक भया, भ्रम भेद मिटा मम तोर गया। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु के पद सेव्य किए, ओवरे और अंतर ज्ञान प्रकाशे। श्री गुरु के पद ध्यान किए, धन धाम बढ़े भव रोग विनाशे। श्री गुरु के अनुरागत ही पद पावत तीनों लोक विलासे। श्री गुरु के पद पंकज की रज, अंजन देख निरंजन भाखे। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छड़ाए अनाथा। हरि ने हुकुम जाल में नेरी, गुरु ने काटी ममता वेरी। हरि ने रोग भोग
और भायो, गुरु योगी कर सबहि छुड़ायो, हरि ने मोह सो आप छुपायो, गुरु दीपक ले ताहि दिखायो, फिर हरि बंध मुक्ति बतलाई, गुरु ने सबहि भरम मिटाए, गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच संकर सम होई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। थैंक यू। राधे राधे कृष्ण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। गुरु गीता पूरी हुई। ये स्कंद पुराण के अंतर्गत है। राधे राधे।